हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैथोड रेज आर गिवन एज। तो कुछ स्टेटमेंट गिवन है बच्चों, किसके रिगार्डिंग? कैथोड रेज के रिगार्डिंग। तो क्या दे रखा है? सबसे पहले कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एज दे कास्ट शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन इट्स पाथ। तो सबसे पहले क्या है कि बच्चों जो कैथोड रेज है ये हमारे कहाँ से पता चलती है हमें? तो ये हमें डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से पता चलती है। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या है कि इस तरीके से हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे इस तरीके से आपके पास क्या हो गई? ट्यूब हो गई। ठीक है बच्चों, ये आपकी ट्यूब हो गई। यहाँ पे आपके पास क्या होता है? कैथोड हो गया। एंड इसी तरीके से आपके पास क्या हो गया? एनोड हो गया। एंड ये हमारा पूरा सिस्टम इस तरीके से ये हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये हुआ एंड ये इस तरीके से ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे कोई गैस प्रेजेंट होती है ना? कोई भी गैस हो सकती है ना? अब गैस के साथ क्या होगा बच्चों? यहाँ पे हम लोग क्या लेके चलते हैं कि भाई जो प्रेशर होगा वो बहुत ही ज़्यादा लो होना चाहिए। तो प्रेशर लो होना चाहिए और जो वोल्टेज होने चाहिए बहुत ही ज़्यादा हाई होने चाहिए। तो वेरी हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर हम यहाँ पे लेके चलते हैं बच्चों कैथोड रे ट्यूब, जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी आप एक्स वाई जेड गैस ले लो, जैसे हमने क्या लिया H2 गैस ली। अब उसका क्या होगा? आयनाइज होगा। तो वो क्या करती है बच्चों? H2 पॉजिटिव प्लस में इस तरीके से क्या निकलता है? एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकलता है, जिसको इन्होंने क्या बोला था बच्चों? बाद में इन्होंने इसका नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। है ना? तो वो कैथोड रेज क्या है? कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? गैस का आयनाइजेशन टेक्स प्लेस करता है। और गैस का आयनाइजेशन किस ओनली कब टेक्स प्लेस करेगा? क्योंकि गैस जो है वो बैड कंडक्टर है। तो लो प्रेशर और हाई क्या होना चाहिए बच्चों? हमारे पास वोल्टेज होना चाहिए तभी वो टेक्स प्लेस करेगा। तो कैथोड रे से क्या होगा कि ये हमारा कैथोड है ना? ये हमारा कैथोड हो गया और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया बच्चों? एनोड हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि गैस से भी हमारे पास ये निकलेगा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। और सिमिलरली हमारा जो ये कैथोड है ना? ये आपका क्या होता है? मेटल का बना होता है बच्चों। तो इससे भी हमारे पास क्या होता है? इसी तरीके से नेगेटिव पार्टिकल निकलेंगे, जो कि हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से इधर जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास इसको हम लोग क्या यूज करते हैं? जो ये एनोड होता है वो पेरफोरेटेड होता है। पेरफोरेटेड का मतलब क्या है? इसमें छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप कोई भी सब्सटेंस अगर इन कैथोड रेज के उसमें रखोगे, जैसे रास्ते में रखोगे, जैसे यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस रख दिया, तो कैथोड रेज क्या करेंगे बच्चों? इस सब्सटेंस को तो पार नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा? इधर से निकल गई, अगल बगल से इस तरीके से निकल जाएंगी जहां से उन्हें स्पेस मिलेगा। तो वहां पे क्या होगा? जब वो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा के रखते हैं ZnS की, है ना? वो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल होता है हमारा, या फ्लोरोसेंट मटेरियल। ठीक है, तो ZnS की हम स्क्रीन लगा के रखते हैं और उस पे क्या होगा? जैसे ही हमारा कैथोड रे जाके स्ट्राइक करेगी तो वो ग्लो करेगा। तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई, कैथोड रे ने स्ट्राइक करा है किस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो अब इसी तरीके से जब ये क्या करेंगे, कैथोड रेज बार बार यहाँ पे स्ट्राइक करती रहेंगी, तो उसपे क्या होगा कि शेप बन जाती है। जो मटेरियल बीच में रखा होता है तो उतना एरिया पे ग्लो नहीं कर रहा होता है, बचा कुचा ग्लो कर रहा होता है। तो कैथोड रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन एज दे कास्ट शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट्स पाथ। बिल्कुल कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी, बट क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है बच्चों। स्पेसिफिक चार्ज विल नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द गैस। जो स्पेसिफिक चार्ज है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? E/m रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? E/m रेशियो। ई मतलब आपका चार्ज हो गया, m मतलब आपका क्या हो गया? मास हो जाएगा। ठीक है, अब कैथोड रेज में क्या होता है बच्चों? तो कैथोड रेज में होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी गैस से निकल रहा हो, हीलियम से, H2 गैस से, या किसी भी मेटल से निकल रहा हो, सभी के लिए क्या रहेगा? सेम ही तो रहेगा। ये थोड़ी है कि भाई एक गैस से अलग तरीके का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दूसरी गैस से अलग तरीके का निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन सेम ही रहता है बच्चों। ठीक है, तो E/m रेशियो क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो स्पेसिफिक चार्ज विल नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द गैस, बिल्कुल सही है। कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल, कैथोड रेज क्या होती है बच्चों? चार्ज कैरिंग पार्टिकल है, वो भी नेगेटिव चार्ज कैरिंग पार्टिकल। तो वो क्या करते हैं? डिफ्लेक्ट होंगी मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये बिल्कुल सही बात है। कैथोड रेज आर इमिटेड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कैथोड। तो कैथोड रेज क्या होती है? इमिट होती है सरफेस ऑफ द कैथोड के। बिल्कुल होते हैं। कैथोड क्या है? मेटल से बना हुआ है। तो मेटल से भी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बच्चों, तो यहाँ से भी हमारे कैथोड रेज आर इमिटेड होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट स्टेटमेंट, गलत है बच्चों। ओनली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी गलत है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आर करेक्ट स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही है बच्चों। ओनली फर्स्ट कॉमा फोर आर करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अपना ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।